नमस्कार। भारतीय संस्कृति की फिर से बात करते हैं। भारतीय संस्कृति की ही परंपरा, देन और मनीषा में खिला हुआ एक और अद्भुत फूल है, उसे कहा जा सकता है मंत्र शक्ति से सम्मोहित करना। कई तांत्रिक, कई आध्यात्मिक गुरु, कई सम्मोहन विद्या के थेरेपी इसका प्रयोग थेरेपी के पर्पस से करते हैं। सम्मोहन क्या है? एक होता है स्वयं का सम्मोहन और एक होता है सामने बैठे हुए व्यक्ति या समूह का सम्मोहन। सम्मोहन सैटेलाइट यानी टीवी के माध्यम से, मैं जैसे कैमरे के थ्रू आपको जो कहूं आप उसे फॉलो करेंगे तो भी हो सकता है, और सम्मोहन सामने सामने बैठे व्यक्ति का भी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप जो ये सम्मोहन करने जा रहे हैं ये थेरेपी के पर्पस से यूज कर रहे हैं या अन्यत्र लाभ लेने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारी सम्मोहन विधि जो भी हम यूज करने जा रहे हैं वो हम थेरेपी के पर्पस से कर रहे हैं। कई बार इंसान अपनी लाइफ में यह नहीं जान पाता कि उसके साथ इस वर्तमान जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। ऐसे में ऐसे परेशान व्यथित व्यक्ति को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दी जाती है, और ऐसा कई बार टेलीविजन में शोज भी आए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक उसी प्रकार से सम्मोहन की एक विद्या है कि आपकी समस्याओं का निवारण आपके भीतर बैठे हुए अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करने के बाद हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपके शरीर में जो भी ऊर्जा का ऑरा है उसको हम लोग आयंस को एकत्रित करके करने वाला अपनी ऊर्जा से सामने वाले की ऊर्जा को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है या बड़ा मैग्नेट छोटे मैग्नेट को खींचता है और अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में उस मैग्नेट को लेकर के बराबर की शक्ति लाने का प्रयास करता है, तभी मैग्नेटिक वातावरण के वर्तुल में वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं। ठीक वैसे ही अपने वायुमंडल में सन के चारों तरफ यानी सूरज के चारों तरफ नवग्रह घूम रहे हैं और एक अट्रैक्शन का वातावरण बना हुआ है। ठीक ऐसे ही अर्थ यानी धरती भी अपनी धुरी पे घूम रही है गोल गोल, और उसके अंदर एक हैवी मेटल पाया जाता है जिसके चारों तरफ 1000 माइल्स का एक लावा है जो गोल रूप से ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है जलता हुआ, और अंदर का उसके जो कोर है वो एक इतनी मैग्नेटिक शक्ति को लिए हुए है कि वो वायुमंडल में पैराबैग्नी तरंगे और दूसरी मैग्नेटिक तरंगों को छोड़ रहा है, जिसके आधार पर धरती अपनी जगह पे स्थिर है बट गोल गोल घूम रही है। इस आधार को लेते हुए शक्ति का, परमात्मीय शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति और स्वयं से निकलने वाली हाथों से ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक अभ्यासी, एक गूढ़ योगी या एक साधक दूसरे पे किए जाने वाले प्रयोग को उससे उसको राहत दे सकता है, उसकी समस्या का निवारण कर सकता है और चंद ही मिनटों में उसको शांत और बहुत स्वस्थ कर सकता है। तो आइए इसका हम प्रयोग करते हैं। हमारे बीच उपस्थित मैं बुलाना चाहता हूँ श्रीमान टंडन जी को। आइए आप कैसे बैठ। अब आप सिर्फ ये जो मंत्रोच्चारण हो रहा है और ये जो संगीत बज रहा है इसको सुनेंगे, और आप ध्यान से सीधे ऐसे बैठ जाएं, कमर सीधी करके, दोनों हाथों को रख लें। अगर आप बैठ सकते हो आराम से, थोड़ा सा पैर चाहे पैर फैला ले या आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो आंखों में मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ उसको देखेंगे और जो मैं कह रहा हूँ उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। राइट सर? आप सीधे सामने से भी करके बैठे, हाथ को ढीला छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, सांस लें लंबी और गहरी। जहाँ भी मैं स्पर्श कर रहा हूँ वहाँ महसूस करें। पीछे बजने वाले मंत्रों को और म्यूजिक को सुनते रहें। धीरे धीरे मेरे हाथ की ओर देखें और मेरे हाथ की इस उंगली पर ध्यान दें, ये कहाँ कहाँ जा रही है।
अब इस उंगली पर ध्यान दें, अब इस उंगली पर ध्यान दें, अब इस उंगली पर ध्यान दें, अंगूठे पर, हाथ पे पूरा देखें, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, पूरी हथेली को देखें। धीरे धीरे शरीर को धीरे छोड़ता जाए, शिथिल छोड़ते जाए। हल्की हल्की आपको नींद सी आ रही है, पलकें आपकी बंद होती जाएंगी, हाथ नीचे है, नीचे देखें। धीरे धीरे शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं, धीरे धीरे शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं। आपको नींद सी आ रही है, आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आप धीरे धीरे आराम की अवस्था में आ रहे हैं। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें, आंखें खुली हैं तो अभी भी देखते रहें, धीरे धीरे, और शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दें। हाथों को ढीला छोड़ दें, शरीर को शिथिल छोड़ दें। आपके हृदय का स्पर्श, आपके माथे का स्पर्श, आपकी नाभि का स्पर्श, ढीला, एकदम शिथिल, एकदम शिथिल। जाएं अपने गहरे भीतर, अपने भीतर गहरे जाएं अपनी श्वास के माध्यम से, और गहरे और गहरे और गहरे। देखें अपने मन मस्तिष्क के गहरे, क्या दिख रहा है, क्या समस्या है, क्यों नहीं निवारण मिल रहा। और गहरे जाएं, लंबी गहरी और धीमी श्वास को भरें। ढीला छोड़ें शरीर को, ढीला छोड़ें घुटने को, ढीला छोड़ें पंजे को, पूरे शरीर को एक ऊर्जा की तरह बने रहने दें। जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है उसे देखें। आप एक गहरी चित्त निद्रा की अवस्था में हैं, शांत, एकदम शांत, एक नवलोक में आपका प्रवेश। ध्यान से देखते रहिए, जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है उसके साक्षी हो जाइए। ढूंढिए आपको आपकी समस्या जो इतने सालों से परेशान कर रही है उसका उपाय आपको कहाँ मिल रहा है। और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, जाइए अपने पीछे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 50 साल पहले, और जब आप पैदा हुए थे तब, और उससे पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, जब आप माँ की गर्भ में थे तब, और उससे पीछे, और उससे पीछे, जब माँ के गर्भ में नहीं थे तब, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे। शांत और चित्त अवस्था में आप लेटे हैं। पुनर्जन्म में जाइए, अपने पिछले जन्म में जाइए। देखिए आप कहाँ थे जब आप माँ और पिता के साथ नहीं थे। और पीछे जाइए, अपनी ढूंढिए इस एनोनिमस प्रॉब्लम का हल क्या है, देखिए ध्यान से। और पीछे शांत, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपका मन स्वस्थ हो रहा है, हर अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो रहा है। शिथिल पड़े रहें ऐसे ही, शिथिल पड़े रहें ऐसे ही। मंत्रों को सुनते रहें, संगीत को बजने दें, और गहरे, और पीछे, और पीछे। थोड़ी देर का मौन, थोड़ी देर का मौन। वाइब्रेशंस को फील करिए, वाइब्रेशंस को फील करिए, वाइब्रेशंस को फील करिए। थोड़ी देर का मौन। धीरे धीरे आप अपने उस यात्रा से वापस आएं, वापस आएं, धीरे धीरे वापस आएं।
जिस भी जन्म में आप पीछे चले गए हो, जहाँ भी चले गए हो, वहाँ से शरीर में वापस आएं और अपने पैर को महसूस करें। अपने पैर को महसूस करें, मेरा स्पर्श महसूस करें। वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए। अपने शरीर में अपनी चेतना को वापस लाएं, वापस लाएं, वापस लाएं। नाभि में वापस लाएं, वापस लाएं, वापस लाएं। आप इस शरीर में हैं, आप अपनी अनकॉन्शियस माइंड से पीछे गए थे, अभी वापस इस शरीर में। धीरे धीरे अपने पंजे को हिलाएं, पंजे को हिलाएं, पंजे को हिलाएं। हाथ की उंगलियां हिलाएं, हाथ की उंगलियां हिलाएं। फ्रेश मुस्कुराते हुए धीरे धीरे श्वास भरें 2 बार 3 बार और नाभि को फुलाएं, नाभि को फुलाएं। श्वास भरे लंबी गहरी, धीरे धीरे एक्सहेल करें। आराम से धीरे धीरे हाथ पांव हिलाएं, दोनों हाथ पांव हिलाएं और धीरे धीरे दाईं या बाईं तरफ करवट ले लीजिए। दाईं तरफ या बाईं तरफ करवट ले लीजिए। धीरे धीरे उठें, उठ जाएं, उठ जाएं। आप अपने वापस स्वरूप में आ जाएं। आराम से उठ के बैठ जाएं और आराम से अपनी आंखों को खोल लें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। यस, ओके, तो फाइन, थैंक यू। मित्रों, आज हम करेंगे मास हिप्नोटिज्म यानी समूह का सम्मोहन। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सिर्फ मेरी वाणी को ध्यान से टीवी के वॉल्यूम को रेस करके सुने, ताकि आपके कानों तक मेरी वाणी स्पष्ट रूप से आए। तो आइए चलते हैं इस गहरे सम्मोहन की ओर। पूरे ध्यान से जो साउंड्स, जो आवाजें, जो संगीत आ रहा है उसको आप सुने। इन मंत्रों को बहुत ध्यान से सुने। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी आंखें खुद ही बंद हो रही हैं। ध्यान से देखें आप उपस्थित होने वाले इस हाथ को, ठीक उंगलियों, और धीरे धीरे ध्यान से देखें उपस्थित होने वाले इन मूवमेंट्स को। यह हाथ दाएं और बाएं जा रहा है। ध्यान से देखते रहें इस हाथ को। पूरे गौर से देखें उपस्थित इन हाथ के मूवमेंट को, और ऊपर और नीचे। गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ आंखों के मूवमेंट को मूव करना है। सिर्फ आंखों को मूव करना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ध्यान से देखिए इस उंगलियों को, ऊपर नीचे। संगीत को सुनते रहें और अपने शरीर को शिथिल छोड़ते रहें। मंत्रों के उच्चारण में ध्यान दें। धीरे धीरे आप पाएंगे आपकी आंखें बंद हो रही, आपकी आंखें बंद हो रही, आपकी आंखें बंद हो रही, और आपकी आंखें को सहज रूप से बंद कर लीजिए। आपकी आंखों को सहज रूप से बंद कर लीजिए। सहज रूप से बंद करने पे आपकी आंखें शांत होंगी, आपका मन धीरे धीरे शांत होगा और आप इस वाणी के सम्मोहन की श्रेणी में आ जाए। आप शक्तिशाली, भीतर से मजबूत और शक्तिशाली और प्रसन्न हो रहे हैं। हर आती हुई श्वास से प्रसन्नता आपके भीतर आ रही है और हर जाती हुई श्वास से तकलीफ आपसे बाहर जा रही है। धीरे धीरे और धीमे धीमे आप गहरे उतर रहे हैं अपने मन में, अपने तन में। अपनी श्वास के साथ अपने मन के चेतन स्थल से अवचेतन स्थल तक पहुंचे। निकाल फेंकें सारी यादों को जो तकलीफ देती हैं, और आप अपनी तकलीफ देने वाली यादों को निकाल के फेंक रहे हैं। आपको बहुत सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है आपको, बहुत शांति। और गहरे चेतन तल पे जाएं, श्वास गहरी लंबी लेते जाएं,
लंबी गहरी श्वास लेते जाएं, शांत बैठ जाएं, सारे कोलाहलों से दूर 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं। उस आत्म तत्व के करीब जाने के लिए मन के सभी तलों के पार जाना होगा। हर आती श्वास जाती श्वास रिलैक्स कर रही है, शिथिल कर रही है। गहरे जाएं और गहरे जाएं, मन के और अंतिम तल तक पहुंचे। खाली कर दें सब कुछ, बहुत जंजाल भरा हुआ, एकदम खाली कर दें। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं। इस भाव के साथ, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं खुश हूं, हर हाल में मैं खुश हूं। और अभी मुझे प्रसन्नता जैसे मेरे ऊपर से कोई फूलों की बारिश कर रहा है। मैं आनंदित हूं। हर जाती हुई श्वास के साथ अपनी दुर्गंध को, अपने शरीर में मौजूद सारी गंदगी को बाहर जाता हुआ महसूस करें। आंखें ऐसे बंद करें जैसे साधारण पलकें आपके ऊपर किसी ने फूल समान रख दिया। आप प्रसन्न, स्वस्थ और आनंदित हो रहे हैं। परमात्मा की ब्रह्मांडीय शक्ति ऊर्जा आपके ऊपर चारों तरफ ऐसे गिर रही है जैसे बारिश की बूंदें। ये बूंदें ब्लिस के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में शावर हो रही है। जैसे पिता अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, वैसे ही परम पिता अपने किसी पुत्र का बुरा नहीं चाहता। इस भाव दशा के साथ एक लंबी गहरी श्वास को भरें और अपनी समस्त गहराई की चेतनाओं से जागृत होते हुए शरीर को पूरे होश में लाने की चेष्टा करें। आप स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित हो रहे हैं। आप रोग मुक्त, दुख मुक्त, समस्या मुक्त हो रहे हैं। मेरी वाणी और इन मंत्रों को ध्यान से सुने और इसको सदा उपयोग करें अपने जीवन के लिए। आनंद में डूबें, शांति में डूबें। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं, अपनी चेतना में वापस आएं। अपने पैरों की दोनों उंगलियों को चलाएं, अपनी चेतना में वापस आएं। अपने हाथ की उंगलियों को चलाएं, अपनी चेतना में वापस आएं। मेरी वाणी पे पूरा फोकस, मेरी वाणी पे पूरा फोकस। सर दाएं बाएं हिलाएं, दाएं बाएं हिलाएं, दाएं बाएं हिलाएं। आप स्वस्थ, प्रसन्न, स्वस्थ और प्रसन्न हैं। धीरे धीरे श्वास लंबी गहरी, नाभि पे हाथ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और सामने रखे हुए इस टेलीविजन को देखें। देखें मेरी आंखों में प्रसन्न और आनंद, प्रसन्न और आनंद। इस शांति को महसूस किया अगर आपने, इस प्रसन्नता को महसूस किया है अगर आपने, तो हमें लिख भेजें, ईमेल हमें लिख भेजें। YouTube पे सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अटेंड करें हमारे भविष्य के कैलेंडर प्रोग्राम को। देखें हमारी वेबसाइट पे जाकर के। आप सबने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यौगिक क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो,
ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।